हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिस लर्निंग क्लासेस। कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आगे का डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम जरा शुरू करते हैं। 1 तक तो सबको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फैक्टराइज करना है। 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस, इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन है। तो आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि मुझे कौन सी आइडेंटिटी आती है जिसमें 6 टर्म्स आती है। तो ऐसी आइडेंटिटी कौन सी हो सकती है? तो ऐसी आइडेंटिटी तो आपके पास सिर्फ एक ही है। कौन सी है? सबसे पहले तो हम क्वेश्चन जॉट डाउन करें। तो क्वेश्चन ये है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब 6 टर्म्स किस फॉर्मूले में आती है, जरा हम उसको लिख के देख लेते हैं। शायद इसमें, तो इसका कैसे होता है फॉर्मूला? ये हो गया आपका फॉर्मूला तैयार। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये एक एक टर्म का स्क्वायर है, तो चला इसमें बनाए हम। 2 किसका स्क्वायर हो सकता है? 2 हो सकता है √2 का, और x का ये हो गया। y किसका हो सकता है? y², y का। 8 किसका हो सकता है? कैसे निकालते हैं? फैक्टर करना आता है? आता है। तो ये तो बन गया 2, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा? √2, तो ये 2√2 z का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? वैल्यू ऑफ x, ये वैल्यू ऑफ y, ये वैल्यू ऑफ z। अब फॉर्मूले में हम पुट करना शुरू करते हैं। x की वैल्यू क्या है? √2x, y की वैल्यू क्या है? y प्लस 2y, z की वैल्यू क्या है? 2√2z प्लस 2 x की वैल्यू √2x, z की वैल्यू। ठीक है, अब जरा चेक करें क्या ये वाली टर्म आ रही है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू √2, 2√2 xy, सही है। और ये क्या आ रहा है? 4√2, सही है। ये क्या आ रहा है? 2 इंटू, देखो क्या बन रहा है ये? 2 इंटू नंबर नंबर लिखेंगे सिर्फ, है ना। ठीक है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कितना हो गया? 4। ये वाला √2 और ये वाला √2 कितना हो गया? 2। दोनों को मिला के क्या हो गया? 8। तो यानी कि हम नंबर नंबर तो सही आ गए, वेरिएबल्स भी सही आ गए। भाई इसका एक्स वाई आ गया, इसका वाई जेड, इसका जेड एक्स। प्रॉब्लम कहाँ है मैम? ये माइनस का साइन कैसे आएगा? ये नहीं आ पा रहा। क्या ट्रिक बताई थी? अब इन दोनों में ही माइनस का साइन है, तो इन दोनों में ही कॉमन वेरिएबल क्या है? एक्स है। तो सिंपल सा क्या करना है? एक्स के आगे माइनस लगा दो, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब देखो क्या करेंगे? 2, अब एक्स की जगह क्या लेंगे? -√2x, वाई की जगह वाई लेंगे प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं। तो बेसिकली ये एक अपने पास, हमने इसको ऐसे लिख लिया। हम करते कुछ नहीं है, हम इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म में लिखने का पर्पज़ है कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकें आगे। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? √2x, y का तो y रहा, और z का हो गया 2√2z। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जब ऐसे लिख ही सकते हैं तो ये फैक्टराइज फॉर्म में हो गया, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। बस पॉइंट ये है, आपको पहचानना है कि इस 8 को कैसे लिखा हुआ होगा। ये 8 बना कैसे? ऐसे। ये वाला 4√2 ऐसे बना, ये ऐसे बना। तो ये इंपॉर्टेंट है, और यही आपका यहाँ पे हम आंसर पे पहुँच जाते हैं। इस तरह से आइडेंटिटी लगा के हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? राइट द फॉलोइंग क्यूब्स। ध्यान देना, क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। तो आपको ये क्वेश्चन करना है 2x प्लस 1 का होल पावर 3। अब क्या आइडेंटिटी लगाओगे? आइडेंटिटी यूज़ करो, आपको पता है, सिखाई है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब यानी x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। कभी भी ये कंफ्यूज मत होना, मैम आपने a में b में सिखाई थी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया? 2x, और y का क्या है? 1। रिप्लेस कर दो बाय पुटिंग द वैल्यूज़।
2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2x, y की जगह 1। ठीक है, तो 2 का क्यूब हमेशा पहले नंबर का फिर वेरिएबल का 8, x का 1 की तो पावर कितनी भी हो हमेशा 1 ही आएगी। मल्टीप्लाई करो नंबर्स को, 3 2 6, फिर वेरिएबल को x। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉरी, अब 6x को मल्टीप्लाई करो 2x से, 6 को पहले 2 से करा तो 12 आ गया, x को x से करा तो x की पावर 2 आ गई, फिर 6x को 1 से करा तो 6x आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है हमारा आंसर आ गया। आपको अच्छा नहीं लग रहा दिखने में तो आप इसको एक काम भी कर सकते हो, डिग्री के ऑर्डर में जमा सकते हो। इसकी डिग्री 3, डिग्री 2 वाला लगाओ, फिर डिग्री 1 वाला, और फिर ऐसे भी लिख सकते हो। इससे क्या दिखने में ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब देखो जरा इसका सवाल नंबर 2, कलर चेंज करें, थोड़ा सा बोरिंग कलर लग रहा है। चलो आओ, 2a माइनस 3b का होल की पावर 3। अब कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे? अब हम लगाएंगे ये वाली आइडेंटिटी, एक्स क्यूब माइनस वाई की पावर 3 माइनस ये वाली। ठीक, x का वैल्यू क्या हो गया 2a और y का वैल्यू क्या हो गया 3b। ठीक है, 2a की पावर 3 माइनस 3b की पावर 3 माइनस 3। a का वैल्यू क्या हो गया आपका, x का वैल्यू 2a, y का वैल्यू 3b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो सबसे पहले नंबर का क्यूब क्या होगा 2 का, यानी 8, a का ये 3 का क्यूब 27, b का 3 माइनस नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 18, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गड़बड़ है, और a इंटू बी। ठीक है, एटीन इंटू 2 36, a इंटू ए स्क्वायर, देखो सेम सेम में ही मल्टीप्लाई होगा, ये जरूर ध्यान रखना। अब माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, 18 3 54, a और b की पावर 2। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। फिर से सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, तो हम यहाँ पे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, फिर से मैं बार बार फॉर्मूले इसलिए लिख रही हूँ ताकि ये फॉर्मूले आपको जो है याद हो जाए। तो ये लगा दी आइडेंटिटी, x3/3 प्लस 3xy, और फिर जो गिवन है वो लिख दिया एज इट इज़। हो गया भैया, x का वैल्यू क्या गिवन है यहाँ 3/2x और y का 1, पुट इनटू द फॉर्मूला। तो 3/2 x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू ये हो गया, फिर ये हो गया। ठीक है, तो 3 का पावर 3 कितना होता है 27, 2 का पावर 3 8, और x का पावर 3 1 का पावर 3 तो 1 ही आ जाएगा। अब नंबर को मल्टीप्लाई करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूमरेटर को, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 1 9 पॉइंट 2 x, फिर ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब 27/8 x की पावर 3 प्लस 1 प्लस, हम 9 इंटू 3 करो तो 27 आता है, और 2 इंटू 2 करो तो 4 आता है। अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैम आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। ये देखो बेटा, बहुत ही बेसिक मैथ्स है जो आपने क्लास 7 6 में करी है। यानी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। अब ये फिर से इससे भी होगा, तो ये क्या हो गया 9/2 x। तो अब इसको हम डिग्री ऑर्डर में थोड़ा अरेंज कर दें ताकि अच्छा दिखेगा। पावर 2 वाला कहाँ है, ये रहा। पावर 1 वाला कहाँ है, ये रहा। और कोई पावर ही नहीं है, पावर 0, तो ये इसका हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन 4 क्या कहता है देखें जरा। चलो पिंक कलर से इससे करते हैं, थोड़ा सुंदर कलर है। x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। वैसे देखो ये क्वेश्चन कराने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि ये स्वयं क्वेश्चन ही है, और y का वैल्यू 2/3y हो गया, और फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा इसमें, ये वाला x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x माइनस आई, मतलब सब जगह माइनस माइनस चलेगा जब माइनस का क्वेश्चन आएगा। तो x की जगह x रख दो और y की जगह 2y 3y रख दो, बस कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। अब
एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह 2/3 वाई। ठीक है, एक्स की क्यूब हो गई, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का क्यूब क्या हो गया 27, वाई का क्यूब। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करा तो कितना आया 6xy। भाई पहले नंबरों को कर लो फिर वेरिएबलों को कर लो, और 3 से तो 3 है नीचे। ठीक है, अब देखो x की पावर 3 माइनस 8/27, वाई क्यूब आ गया बच्चों, -3 2 ज़ा 6, तो ये 2xy हो गया। ये किसी को अगर प्रॉब्लम है मैम ऊपर कैसे कटना है नीचे कैसे कटना है, तो बच्चों इसके लिए आपको मेरी क्लास 7th की वीडियोस देखनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको यहाँ नहीं समझा सकती, क्योंकि ये वाली जो एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी ही बहुत बड़ी है। अब देखो माइनस इंटू माइनस, फटाफट से जल्दीबाजी, माइनस लग गए गलत हो जाएगा। तो 2 × 4/3xy का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने क्यूबिक आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ समझ लिया। अब देखते हैं ये भी क्या करना है। इसने कहा अब एक तो तरीका है, आप ये कर लो, बैठे बैठे लगे रहो करो मल्टीप्लाई, लेकिन उसने मना कर दिया। वो भी बहुत चालाक है, ऐसे नहीं करना। ये बोलता है आप इसमें आइडेंटिटी यूज़ करके फिर हमें बताओ कि कैसे होगा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अभी अभी हमने फॉर्मूले यूज़ करें, x माइनस वाई का होल क्यूब, तो x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 100। अब मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई, यही तो है। अब 100 का क्यूब कितना हो गया 100 100 100 100। ठीक है, 1 का 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर लो सबको, 300 हो गया, और 100 में से -1 करा तो 99 हो गया। तो बेसिकली हमको सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। तो 99 3 जा कितना हो जाएगा, करके देखते हैं मल्टीप्लाई। 9 3 जा 27, 2 27 2 29, तो 29700, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारा सब्ट्रैक्शन करके तो ये ऐड करो इसमें और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा। सब्ट्रैक्ट क्या करना रहेगा हमको, 1 0 7 2 9। ये देखो, अब आप लोग चाहो तो 99 का क्यूब जो है कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो कि मैम ने जो निकाला है क्या वो आंसर सही है या गलत है। ठीक है, सबके पास कैलकुलेटर तो होगा ही आई थिंक। तो हमारा आंसर बिल्कुल जो है सही है, ये हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लिया और ये हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरह से अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2 जो कहता है 102 का होल क्यूब। अब आप सोचो आप 100 में ही क्यों ब्रेक करती हो, क्योंकि मैम 100 में ब्रेक करना थोड़ा सा आसान रहता है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया 100 एंड y का वैल्यू हो गया 2 बाई यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1। तो आप यहाँ लिख देना कि आप कौन सी आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर रहे हो, नहीं तो एग्जामिनर को कैसे समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया 100 की पावर 3 प्लस 2 3 प्लस 300 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 2। अब देखना है बच्चों, मैं आपको एक तरीका और सिखाती हूँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या तरीका है, तरीका ये है कि आप 100 + 2 को 102 ना लिख के क्या करें, 600 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया। 600 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया। अब कितना इजी हो गया, अब तो सबको सिर्फ ऐड ही करना है। तो 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 1 1 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आप चाहो तो अपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। अब मैंने क्या करा, मैंने 102 को मल्टीप्लाई नहीं करवा के मैंने ऐसे वैल्यूज़ रख दी ताकि जो है हमें मल्टीप्लाई ना करना पड़े। अब कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपल एडिशन परफॉर्म हुआ और हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। ये जगह तो कम पड़ेगी, नीचे कर लेते हैं। अब देखो कितना ईजी है, कैसे लिखोगे इसको, 998 का होल क्यूब निकालना है।
तो 100 में तो यह बनेगा नहीं, तो क्या करें, किस 100 के आसपास कौन है, ये है। इसका कर सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। लगा दो फॉर्मूला, एक्स की जगह क्या हो जाएगा 1000, पाई की जगह क्या हो जाएगा 2। अब देखने वाली बात ये होगी कि 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1000 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1000 माइनस 2। अब देखो हमारे पास चॉइस देखो क्या है, या तो हम इसको 998 लिख ले या फिर डिविडेंड डिफरेंट मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट्स को। अब कितनी जीरो आएगी इस पर ज़रा ध्यान देने की बात है। 3 बार करना है मल्टीप्लाई, तो 3 3 और 1 2 3, ठीक है। 2 की पावर 3 8 हो गई। अब 3 2 ज़ा 6, 6000 आ गया मल्टीप्लाई 1000, फिर 6000 को 2 से मल्टीप्लाई करा जाएगा, साइन क्या रहेगा प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस 8 माइनस 2 3 1 2 3 3 1 2 3, ठीक। 6 2 जा 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 8 ये और ये, ठीक है। अब क्या करें, इसमें प्लस प्लस वाले नंबरों को ऐड कर दो आप ज़रा, और ये माइनस हो जाएंगे बाकी के। तो अब हम करते हैं ऐड, तो 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया आपका ऐड। इसी तरह से ये हो गया। अब आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो किसी को ये बड़े वाले सब्ट्रैक्शनों में दिक्कत तो नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे अब हम, ठीक है। तो 10 में से 8 गए तो 12 हो गया, ठीक है। 10 में से 8 हो गया 12, और ये इसमें से करा तो 9 हो गया, फिर करा तो 9 हो गया, और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा तो 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, और फिर आ जाएगा आपका 4, क्योंकि 6 में से 4, ये 9 9। इस तरह से ये जो आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका क्यूब निकालने का तरीका। अब हम करते हैं फैक्टराइज करना, जो कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाया था। तो इसमें से आप बताओ तो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगी, नहीं तो कम कराएंगे। चलो देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? फैक्टराइज का मतलब होता है कि हमने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दे दिया, अब आप हमें ये बताओ कि किस फॉर्मूले से बनाया है, इतना ही है बस। तो 8 किसका क्यूब होता है बताओ बच्चों, 2 का होता है, और ए क्यूब किसका होता है, 1 का। तो हमने इसको ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया हमने ऐसा। अब जब हमारे पास ए क्यूब बन गया, बी क्यूब बन गया, तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, 3ab बनना चाहिए। हमें तो यही वाला फॉर्मूला पता है, तो ठीक है 3ab बनाते हैं, बना दिया। फिर क्या बनाना चाहिए था हमें, a प्लस बी, वो भी हमने बना दिया। क्या हम इनको खोल के चेक करें, या तो ये टर्म मिलनी चाहिए या तो ये मिलनी चाहिए। तो 3 2 6, 6ab इंटू 2a करो, 6, ये सब आपको रफ में चेक करना है। तो 6ab इंटू 2a करा तो आ गया 12a स्क्वायर बी, वेरी गुड, ये वाली टर्म तो मिल गई। फिर 6ab को किससे मल्टीप्लाई करोगे, b से, तो 6ab स्क्वायर भी मिल गया। इसका मतलब ये मिल गया हमें, और ये अगर मिल ही गया तो फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये तो बन गया 2a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये हो गया आपका आंसर, ख़त्म, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे कर सकते हैं। दूसरा कहता है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक। 8a किससे बना होगा, तो 2a से बन गया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया। माइनस जब शुरू में ही आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, शुरू में आ ही गया तो बाद में भी लगा के देख लेते हैं। अब देखो फिर से करके देखें, 3 2 6 ए बी 12, तो 6ab इंटू 2a कितना हो गया 12a स्क्वायर बी, तो ये बन गया माइनस का, बिल्कुल बन गया। इसी तरह से प्लस का भी बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि आप बन जाते हैं 2a माइनस बी के होल क्यूब, ठीक है। हो गया ना इजी क्वेश्चन, कुछ दिक्कत आई? और आप एक काम भी कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो, फिर बाद में दिखा सकते हो कि देखो LHS बराबर RHS हो गई, तो अतः हम इसको 2a प्लस बी का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन में करके दिखाती हूँ। देखो 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस
ठीक, अब देखो 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का क्यूब। 125 को किसका क्यूब लिखेंगे, 5a। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, 3ab। ए क्या है 3, बी क्या है 5a। ठीक, फिर क्या हो जाएगा 3 माइनस 5a। अब देखो हम जरा इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 3 जा 135a। ठीक, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा 225। एक ये यहाँ है, एक यहाँ है, तो मल्टीप्लाई करा तो ए स्क्वायर आ जाता है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। जो अगर हमारी ये रिक्वायरमेंट ही है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये 3 माइनस 5a का होल क्यूब का आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। कहता है 64a की पावर 3 माइनस 27b की पावर 3 माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। ठीक है, तो जो 64 है वो क्या हो गया आपका 4a की पावर 3। कोई दिक्कत नहीं है। 4 का क्यूब क्या होगा 64, कैसे देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, माइनस 27 किसका है 3 का। ठीक, माइनस, अब सारा माइनस में चल रहा है, ध्यान देने की बात ये होगी, तो 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए था वो आ गया। देखो कैसे, 4 3 जा 12, 12 3 जा 6, 36, 36 4 जा 144 a स्क्वायर बी। वेरी गुड, तो ये हो गया आपका आंसर, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अगला सवाल देखते हैं जरा, 27 p की पावर 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है, अब देखो आप ये किसका हो जाता है, सबसे पहला नंबर 27 किसका है 3 का, और ये इसका हो गया। अब 216 ये मुझे तो याद है कि 6 का होता है, आपको कैसे पता चलेगा। चलो हम तो डिवीजन से ही चेक कर ले रहे हैं। फिर 3 दूनी 6, कैसे निकालते हैं इस, मतलब क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। ये देखो 3 बार आना चाहिए, 2 2, तो 3 2 जा 6, तो इसका मतलब हमें पता चला ये किसका है 6 का। ठीक है, माइनस 3, ए की वैल्यू क्या हो गई 3p, बी की वैल्यू क्या हो गई 1/6, मल्टीप्लाई 3p माइनस 1/6। अब हमें देखना ये होगा कि जो हमने ये करा है क्या इससे हमारी ये दोनों टर्म आ रही हैं। चेक कर लेते हैं, 3 इंटू 3 9 और 327/6 इंटू पी स्क्वायर। चेक करो कट रहा है कुछ, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा, एक टर्म तो आ गई, दूसरी चेक करें, 3 3 ज़ा 9 इंटू 1 9/36, तो 1/4p। दोनों टर्म आ चुकी हैं, इसका मतलब व्हाट वी कैन से इज कि ये जो है किसका होल क्यूब गिवन दे रखा है, इसका। ठीक है, कोई दिक्कत। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी क्वेश्चनों में लास्ट क्वेश्चन खत्म, इसमें यही क्वेश्चन थे 5 जो हमें समझ में आ गए कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि ये सारी टर्म इस फॉर्मूले से क्या निकल के आती हैं। बिल्कुल आती हैं, निकल के आ रही हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको ऐसे अरेंज करके दिखाना है कि हमने इससे इसको इसमें कन्वर्ट करा, फिर इसको इसमें कन्वर्ट करा, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी वाली, ये वाली, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस बाय कंपेयरिंग, ऐसे भी लिख सकते हो, बाय कंपेयरिंग वी गेट दिस। अब आओ ये क्वेश्चन देखते हैं। वैसे एक चीज़ बताऊँ, मैंने आपको जब ये फॉर्मूला समझाया था तब भी मैंने आपको इसका प्रूफ सिखा दिया था, पर अगर आपको लगता है हमें दोबारा सीखना चाहिए तो हम आपको दोबारा भी सिखा देंगे। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू कितना होता है, ये होता है। अब इसको प्रूफ करने के क्या तरीके हो सकते हैं। इसको प्रूफ करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम इस वैल्यू को उठाएं और इसके बराबर प्रूफ कर दें। ये कैसे हो सकता है, तो बाय टेकिंग RHS। ठीक, क्या करा हमने, एक एक टर्म को कर दिया मल्टीप्लाई।
एक्स को मल्टीप्लाई करा सबसे पहले, फिर करा वाई को। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, यहाँ तक तो कोई भी कर सकता है, कुछ करा ही नहीं है अभी तक। अब अंदर भेज देते हैं, एक्स को मल्टीप्लाई करवा दो। एक्स ने मल्टीप्लाई भी कर लिया है बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखो इसमें वाई को अंदर भिजवा दिया जाए, वाई को अंदर भिजवा दिया गया, भिज गया अंदर। अब आप देखो कि ऐसा कौन सा टर्म है जहाँ पे एक्स की पावर 2 है, जहाँ पर एक्स की ऐसा कौन सा टर्म है जहाँ पर x की पावर 2 है और जहाँ y की पावर 1 है। मिल गया, दोनों के साइन अपोजिट हैं तो ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। अब आप ऐसा टर्म देखो जहाँ x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, तो x की पावर 1 y की पावर 2, ये 2 कहाँ से आ गया, इसको तो हटाओ, तो ये हो गया, ये हो गया साइन अपोजिट, ये भी गए। बचता क्या है, बचता कुछ भी नहीं है, बचता तो सिर्फ इतना सा ही है जो हमें चाहिए था। हेंस LHS RHS के बराबर है। तो जो ये गिवन क्वेश्चन है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है और ये प्रूफ हो चुका है। दूसरा सवाल देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कोई डाउट, यही प्रूफ करना है, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही प्रूफ करना है और चेक हो गया। इसमें भी क्या करेंगे, बाय टेकिंग RHS। सबसे पहले एक्स को मल्टीप्लाई करा दो, किससे, इससे। फिर क्या करो, वाई को भी मल्टीप्लाई करा दो, किससे, लेकिन माइनस का है यहाँ, माइनस लगा दो फिर, ठीक करा दिया। अब क्या होगा, एक्स को अंदर भेजना शुरू करो, हो गया। फिर अब क्या करें, वाई को अंदर भेज देते हैं, साइन को भी भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब सेम सेम वाले देखेंगे, कोई कट रहा है, एक्स की पावर 2y, एक्स की 2y कट गया, एक्स की 1 वाई की 2, ये भी कट गया। बचता क्या है, बचता तो कुछ भी नहीं है, बचता तो वही है जो हम बचाना चाहते हैं। तो बच गया एक्स की 3 माइनस वाई, इसका मतलब ये हो गया आपका वेरीफाई, कि ये जो फॉर्मूला है आप इसको याद भी कर सकते हैं या फिर आपने इसका वेरिफिकेशन भी सीख लिया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आओ आगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमसे, फिर हमारे पास कितना बचेगा, 10 के बाद भी बच रहा है काफ़ी। चलो क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है देखिए ज़रा। कहता है फैक्टर करो भैया, ठीक है। इसमें क्या है, तो अभी अभी हमने सीखे, हम कर देंगे फॉर्मूले, तो अभी अभी सीखे, जस्ट 2 मिनट ही हुए हैं हमें सीखे मैम, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा है, ये वाला, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू, ये वाला यूज़ कर रहा है, पर हमने फॉर्मूला लिखा है गलत, यहाँ आएगा माइनस, ठीक है। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, और वाई क्यूब का, प्लस 125 किसका होता है, 5 का, ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जहाँ पर हम वैल्यूज़ को करेंगे रिप्लेस। तो रिप्लेस करो वैल्यू, ए प्लस बी जी इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 3y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab दोबारा लिखते हैं, जगह नहीं बच रही, फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर दो। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। क्लास बोरिंग लगेगी क्योंकि मैं खुद सॉल्व कर रही हूँ, अगर आप खुद सॉल्व करोगे तब आपको मज़ा आएगा, जब सिर्फ आपको डाउट देखने रहेंगे, ठीक है। अभी मेरा तो काम है, मुझे तो सारा सोल्यूशन बताना ही पड़ेगा। तो 3y का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, ए प्लस बी, ठीक है। फिर होता है ए स्क्वायर, फिर होता है बी स्क्वायर, फिर होता है माइनस ए इंटू बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 5 3 15y z, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेम है बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है। 64m3 माइनस 343n3, ये कैसे पता चलेगा ये किसका है, तो सबको पता है कि 4m का ही है,
और मैम 343 कैसे पता चलेगा हमें किसका है, तो ये 7 का है। फिर भी मैं आपको बताऊंगी कैसे पता चलना है। 343 को भाग दो 7 से, तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 1, तो ये हो गया 7 का। तो 7n का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो x की जगह तो हो गया ये, b की जगह क्या हो गया ये, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो 4m माइनस 7n इंटू 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर ये 7 का गुणन 49 और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं। कहता है इसको फैक्टर करो, तो हमें फैक्टर करने का फार्मूला तो एक ही आता है। 27 क्या होता है 3 का, ये हो गया एक, तो एक ये हो ही गया, एक ये हो ही गया। माइनस 3xyz बनाना है, 3xy और z, यानी कि कौन एक्स्ट्रा है, 3 3 जा 9, ये सही है, 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 यानी कि इन सबको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चूँकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, यही तो होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही तो फॉर्मूला होता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का कल की क्लास में भी बताया था, चाहो तो एक बार देख सकते हो क्या बताया था हमने। देखो यही बताया था। ठीक है, हो गया वेरीफाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला, सबसे पहले सभी वेरिएबल्स को जोड़ दिया जाए, फिर स्क्वायर कर दीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक, आगे देखते हैं। तो हम देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच चुके। कोई दिक्कत आए तो मुझे जस्ट कमेंट करें और मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर x क्या हो गया आपका, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो x का वैल्यू क्या हो गया आपका 3x, y का क्या हो गया y और z का क्या हो गया z। ठीक है, माइनस x का वैल्यू क्या हो गया ये, y का क्या हो गया ये, माइनस y का क्या हो गया ये, z का क्या हो गया माइनस z और x। कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो बहुत ही इजी हो गया, हमने फैक्टर कर दिया इसका। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये हो गया आपका आंसर। फैक्टराइज करने को बोले तो आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना है मेरी कौन सी आइडेंटिटी फिट बैठती है, और मुझे इस चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz पढ़ा है। तो एक्स का वैल्यू आप इंडिविजुअल पता कर सकते हो। तो जब हमने इसको ऐसे 3x दिखाया तो इसका मतलब हमें पता चला कि x जो है यहाँ पर 3x की तरह है, y तो y है, z तो z ही है। तो इस तरह से हमने इसको ऐसे लिख दिया और हमारा आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो कैसे होएगा। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देख अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को क्या आप ऐसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग LHS। ठीक है, जब मैंने LHS लिया तो क्या हुआ, LHS ले लिया। LHS लेने के बाद क्या होता है यहाँ पे, देखो हमें इसका फॉर्मूला तो पता ही है, अभी अभी याद किया, अभी अभी क्या लिखा ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये आपने जो है फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या कर सकते हो आप इस फॉर्मूले में, ध्यान दो,
हमेशा आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन प्रूफ करो ना, तो आपको ये देखना है कि इसमें एक्स्ट्रा कौन है। सबसे पहले तो इस 2 पे नज़र जाती है, ठीक है। तो बाय डिवाइडिंग विद 2, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद 2 इन RHS, ठीक। तो क्या हुआ, डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 से, तो 2 से सभी मल्टीप्लाई होंगे, अंदर भेज दिया हमने 2 को। ठीक है, गया अंदर 2। अब क्या करके आया, हमें कब तक कहाँ तक चीज़ें मिल गई हैं, जो जो मिलता जा रहा है वो तो लिखते रहो। एक्स स्क्वायर को एक काम करो, ये ऐसे लिखो आप, 2y स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो और 2z स्क्वायर को आप लिखो ऐसे। अब देखो जो बनाना चाहते हैं क्या बन पाएगा। अब हम क्या बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर कैसे बने, हमें उसमें क्या क्या चाहिए, x माइनस वाई के स्क्वायर में ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, तो इसमें है ही क्या, है तो बन गया। तो इसको इसको और इसको यूज़ करके, यानी कि यूज करना है तो एक साथ लिख लो, एक साथ लिख दिया, तो 3 टर्म चली गई। फिर और किसको यूज़ करना है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर चाहिए, यानी इसको इसको एक साथ लिख लो। लिख लिया। अब देखो क्या क्या आपका हट चुका है, उसको हम मार्क कर देते हैं ब्लैक से। ब्लैक तो दिख रहा नहीं है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, बचा क्या है वो देख लो। हाँ, अब हमें बनाना है क्या, x माइनस जेड का, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनाना है, तो ये बचा, लिख लिया। ये भी बच रहा है, लिख लिया, मत लिखो, यहाँ लिखेंगे। और एक ये बच रहा है, ये लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट कर दो बंद। हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, तो हम इसको क्या कह सकते हैं मैम, ये तो बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको क्या कह सकते हैं मैम, ये तो बन गया y माइनस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर पॉजिटिव जेड स्क्वायर पॉजिटिव से नेगेटिव में तो इनका मल्टीपल ही जाएगा। इसी तरह से ये क्या बन गया, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जो प्रूफ करना था क्या हमें मिल गया, या बिल्कुल मिल गया है, ये देख लो। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है, जब आपने इतना टफ प्रूफ कर ही दिया तो ये तो कुछ है ही नहीं। देखो ये क्या कह रहा है, बस सिंपल आपको ध्यान क्या देना है, आपको तो एक फॉर्मूला ही पता है, कौन सा पता है, ये वाला, हमको तो यही आता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब क्या करा है इसने, गिवन कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, ठीक है, कर दो गिवन, कोई बात नहीं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, क्या करोगे, 0 इंटू ये वाली बात, 0 से तो आप कोई भी बात बनवा लो, 0 नहीं मानता है क्योंकि 0 ही आता है, 0 बहुत जिद्दी है। तो 0 और इसका करा हमने सेटिंग, तो यानी कि 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 से कोई भी टकराता है वो 0 ही हो जाता है, 0 हो गया। अब इसमें देखो आप, कोई भी नंबर जो नेगेटिव का है, अगर उसको मैं LHS से उठा के RHS में लेके जाऊँ तो क्या ये सही बात होगी, बिल्कुल सही बात होगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि, अब आप सोचो इसकी एप्लीकेशन भी कुछ हो सकती है, इसकी एप्लीकेशन ही हो सकती है, अगर आपको समीशन दे दिया और आपसे क्यूब पूछ लिया तो आप उसका डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो। अब अगले क्वेश्चन में आएगा ऐसे, देखो अब इसने मना कर दिया हमको कि आपको क्यूब तो कैलकुलेट करने नहीं है, ठीक है, नहीं करेंगे, आपने मना कर दिया तो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। अब देखो कितना बढ़िया सवाल दे दिया ना इसने, कैसे करेंगे। अब हमें पता है, अब हमें पता नहीं है, तो हम पहले क्वेश्चन में पहले चेक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसने हमें क्या गिवन करा है, ये, ठीक। तो हमें ये पता है एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये वाई की वैल्यू हो गई ये, और जेड की हो गई ये। तो क्या हम ये काम नहीं करें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड चेक करें क्या हो रहा है, ठीक है, कर लो। -12 प्लस 7 प्लस 5, तो -12 प्लस 12 बराबर 0। तो हमें पता ही है इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो क्या होता है, तो ये होता है।
अगर सबका समीशन ऑफ क्यूब चाहिए तो उसका आंसर होता है ये, जो हमने भी लास्ट क्वेश्चन में प्रूव कराया। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 5 ज़ा 35, 35 3 ज़ा 35, 2 ज़ा 70, 30, 105। तो अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना है तो ये कैसे हो जाएगा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो 12 पंजे 60, ठीक, इंटू 21। तो ये क्या हो गया आपका -1260। देखो कितना ईजी हो गया, हमने क्यूब भी नहीं निकाला, कुछ भी नहीं करा। इसी तरह से हम दूसरा सवाल देखते हैं। 28 की पावर 3 प्लस -15 की पावर 3 प्लस -13 की पावर 3। एक्स का वैल्यू 28, वाई का वैल्यू -15 और जेड का वैल्यू -13। अब हम चेक कर लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान देने वाली बात है। तो ये भी 0 आ रहा है, इसका मतलब इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो x3 y3 z3 क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड हो जाते हैं। ठीक, थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड कर दो, अब कुछ है ही नहीं जब थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। तो 13 इंटू 2 15, 13 इंटू 3 39। तो ये बचा आपका 15 इंटू 39, माइनस माइनस तो हो जाएगा आपका प्लस। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको इससे कर लेना। ठीक है, तो 15 से 15 9 जा 135, कैरी 13 45 5। ठीक, ये सारा कैलकुलेशन भी मुझे ही करना पड़ेगा क्या? चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं। 39 इंटू 15 करा तो क्या आया, 15 9 जा 135, कैरी 13, 15 3 जा 45, 45 और 13 585। इसको करो आप 28 से मल्टीप्लाई। 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, 64 और 4 68 6, 8 5 जा 40 46, 2 इंटू 5 0, 1 2 16, 1 17, 1 10, 1 11। तो ये हो गया आपका 8 6 1। यानी कि अगर आप चाहो तो हमारी कैलकुलेशन कैलसी से भी चेक कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 28 3 84 इंटू 15 इंटू 13। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 16,380। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने बिना क्यूब निकाले क्यूब की कैलकुलेशन कर दी। तो आपने बस ध्यान क्या देना, आपको ये चेक करना है कि जो है हम जो कर रहे हैं वो सही है क्या। मतलब सही कैसे पता चलेगा, यानी कि फॉर्मूला सही लगा रहे हैं क्या, बस इतना ही ध्यान देने वाली बात है। अब देखो क्या कह रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। अब आपको कैसे पता चलेगा लेंथ और ब्रेथ का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ। आप बेसिक्स पे जाना, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे मत समझना मैम अलजेब्रा का हमें क्या पता क्या होता है। अरे भैया अलजेब्रा और बिना अलजेब्रा क्या करेगी, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसने हमें गिवन कर रखा है तो लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू इसने हमें कर रखी है क्या, गिवन। तो क्या हम एक काम कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो क्या आप। तो बाय कैलकुलेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। अब देखो इसमें सम करने पर तो क्या आना चाहिए, माइनस का 35, और आपका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 25 इंटू 12। 25 इंटू 12 का मतलब हो गया 250, ये हो गया 12 5 इज 60, 0 कैरी 6, 12 2 इज 24, 24 और 6 300 आना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो आपको कुछ इस तरह से फैक्टर बनाने, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसा ढूंढना है कि आपका सम करने पे आ जाए 35। तो 300 के फैक्टर्स क्या बनाए सोचो, 300 के फैक्टर्स क्या बनाए हम, 15 दूनी 30 20 और 10 दूनी 20। तो हम 15 इंटू 10 इंटू 2 करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो 15 इंटू 12 करेंगे तो 35 आएगा, नहीं आएगा।
15 इंटू 10 करेंगे तो 25 आएगा सिर्फ। कैसे बनाएं सोचो। समीशन हमें चाहिए 35, तो 35 कैसे कैसे मिल सकता है? 15 में क्या जोड़ा? 20, तो ये बन ही गया। 15 दूनी 30, 300 बन गया। कुछ है ही नहीं, तो बहुत ईजी हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो अब तो हम फैक्टर कर रहे हैं स्प्लिट मेथड से। 35 को हम क्या लिख रहे हैं, ये जो कि हमारा पर्पस था। मल्टीप्लाई पॉजिटिव में आना चाहिए, जो पॉजिटिव में आई जाएगा। कॉमन क्या लें? 5a, 25 5 दिया 15, ठीक है। 4 कॉमन ले लो, 5a माइनस 3। कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये क्या बन गया? 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट भैया, लेंथ इनटू ब्रेथ का। अब इसने क्या बोला हमें? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो पॉसिबल एक्सप्रेशंस आपके क्या हो गए? लेंथ के ये, और ब्रेथ क्या हो गई आपकी? ये 5a माइनस 4 तो हो गई आपकी। हेयर लेंथ वुड बी 5a माइनस 4, ब्रेथ वुड बी दिस, ठीक है। इसी का इसका देखो अब पार्ट 2। तो ये क्या है? 35y स्क्वायर है प्लस 13y है माइनस का 12 है। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? सम तो क्या होना चाहिए इसमें अपना 13, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए आपका? 35 इंटू 12 माइनस का क्या आएगा? माइनस 420 बनाना है, और समीशन 13 आना चाहिए। तो बड़ी जोरदार बात है, कैसे बनाया जाए? तो 420 क्या होता है हमारे पास? 20 और 21 से बनाए तो 420 तो आ गया है ना। और समीशन 30 चाहिए, यानी कि ये वाला चीज़ प्लस का चाहिए ये। अच्छा 21 इंटू 20 तो नहीं बनेगा, 13 कैसे आएगा? और कैसे बना सकते? 7 6 जा 420 बन गया, पर हमारा काम तो नहीं होगा इससे भी। 28 का होता है कुछ? नहीं। हमने मल्टीप्लाई तो ठीक किया ना, एक बार चेक करें। तो 35 इंटू 12, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 36 एंड 6 37 38 39 40 41 42, बिल्कुल सही किया है। तो हम क्या करें, इसके इंडिविजुअल फैक्टर करके देखें। अब हमें सम चाहिए 13, बहुत ही ट्रिकी दे दिया है, कैसे करेंगे? कम 2 5 10, ये हम इसके जो मैक्सिमम शॉर्टेस्ट फैक्टर्स हो सकते थे हमने वो कर दिए। अगर इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 420 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें से चूज़ करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? 7 4 जा 28 इंटू 15, हाँ एक बन गया ना 13, 28 इंटू 15 करके, ठीक है। तो हम ले लेते हैं इसमें ये माइनस का 15 और 28 प्लस का, अब आंसर आ जाएगा। देखो लगाओ स्प्लिट मेथड। तो 35 का वाई स्क्वायर, यहाँ पे दिमाग आपको ही लगाना पड़ेगा फैक्टर्स ब्रेक करके कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ताकि मेरा आंसर भी बन जाए और बात भी ख़त्म हो जाए। ये देखो, ये तो लिख ही सकते हैं, लिख लो, लेकिन ऐसा लिखो कि कॉमन आ जाए। तो हम 15 इधर लिखेंगे और 28 इधर लिखेंगे। देखो ऐसे लिखेंगे, -15y प्लस 28 माइनस 12। अब आप क्या कॉमन ले सकते हो इसमें से? 5y, तो 7y अंदर चला गया, -3 चला गया, प्लस क्या कॉमन ले सकते हो? 7 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसके पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर दिस। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर दिस एंड दिस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चनों को करना है सॉल्व। हमारा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, इसमें आपको वॉल्यूम का बताना है कि कैसे एक्सप्रेशन आप बना सकते हो। देखो, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स। तो वॉल्यूम का क्यूबॉइड क्या होता? क्यूबॉइड ऑफ वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बताओ? यही तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें क्या वॉल्यूम गिवन कर रखा है वो देखें ज़रा, गिवन कर रखा है 3x² माइनस 12x। कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें से, 3 और x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया x माइनस 4। तो देखा जाए तो मैं इसको एल बी एच से जब कंपेयर करूँ तो लेंथ क्या बन सकती है 3, ब्रेथ क्या बन सकती है x, और हाइट क्या बन सकती है x माइनस 4। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये तो इजी था। -20k, सबसे पहले तो क्या कॉमन दिख रहा है वो ले लो, k दिख रहा है, और क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, ले लो। अंदर क्या बचा 3y² प्लस अंदर क्या बचा 2y माइनस 5, यही तो बचे 4k इंटू 3y² प्लस। अब आप सोचो, आप इसका भी कुछ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इसके भी कर दो फैक्टर, तो ईजी है। सम करके तो 2 आना चाहिए और प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 15 है और सम 2 है। 15 कैसे आ सकता है, 5 3 15 डायरेक्ट ही बन रहा है, करो स्प्लिट। माइनस प्लस कैसे डिसाइड करोगे, बस माइनस प्लस में कुछ भी नहीं है, जो छोटा है तो उसको माइनस कर लेंगे और जो बड़ा है उसको प्लस का कर लेंगे, क्योंकि हमें प्रोडक्ट माइनस चाहिए बट सम तो हमें पॉजिटिव चाहिए। तो जब पॉजिटिव सम चाहिए तो हमें नंबर बड़ा वाला ही पॉजिटिव लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया। यहाँ तक मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। ये हो गया आपका। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या बन गया आपके, 4k 5 माइनस 1 3y प्लस 5। तो आप देखो, इसको ब्रेथ मान सकते हो, इसको हाइट मान सकते हो, तो इस 4k को लेंथ माना जा सकता है। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। तो इस तरह से जो इस वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें हम ऐसे करेंगे इनको सॉल्व, ठीक है। तो ये ही हमारी यहाँ पे आके एक्सरसाइज 2.4 बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगी, एक वन शॉट में पूरा पॉलिनोमियल जो है रिवाइज करा दूँगी। इससे कोई भी डाउट रहा होगा तो आप मेरी वो वन शॉट वाली वीडियो देख सकते हैं, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता अब एक्सरसाइज 2.4 में कोई डाउट होगा, यही सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझा दी, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे समझाई है मैंने, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करी है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे वन शॉट वीडियो के साथ पॉलिनोमियल्स की, उसके बाद मैं शुरू करूँगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो बच्चों, एक चीज़ बता देती हूँ आपको, जो क्लास 9th के जो चैप्टर्स हैं ना वो अभी आपको बेशक टफ लगें, क्यों, क्योंकि एक शुरुआत है, सारे चैप्टरों से आप हो रहे हैं इंट्रोड्यूस, लेकिन क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का ही एक्सटेंशन है और कुछ भी नहीं है। अगर आपने इस मेरी क्लासेस को, मेरी वीडियोस को बार बार ध्यान से देखा तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ना आपको कोई ट्यूशन लेने की ज़रूरत है, सिर्फ मेरी वीडियोस देखते जाओ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।